हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन जो है ना 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपका क्लास 7 सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 का नाम है वायु। पहला प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, ओजोन या फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका राइट। पहले आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही, नाइट्रोजन। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो बोला कि वर्षा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा या फिर अम्लीय वर्षा। इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन अम्लीय वर्षा। ठीक है, इसमें आपको टिक लगाना है। तीसरा प्रश्न है कि क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत तो इसका प्रश्न 5 है, मौसम संबंधी घटनाएं होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वहीर मंडल, मध्य मंडल। सही आंसर ए ऑप्शन जो देख रहे हो बिल्कुल सही है। इसके आगे देखेंगे रिक्त स्थान वाला। चलिए, बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वायु सदैव जो है वो आपका यहाँ पर उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। उत्तरी भारत में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन लू कहलाती है। पश्चिम से आने वाली पवनें, तो यहाँ पर भरना है आपको, अस्थाई पवनें कहलाती है। कौन सी? तो अस्थाई पवन। पारादीप एवं कोणार्क के मध्य पाए जाने वाले, तो यहाँ पर लिखना आपको मेघोब जंगल लुप्त हो गए हैं। और यहाँ पर आपका भराएगा ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से रक्षा करती है। ठीक है, इस तरीके से आपको भर लेना है। प्रश्न संख्या 7 है, वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। वायु में किन किन, तो देखिए, वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन जैसी गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। कौन सा गैस? तो नाइट्रोजन। चलिए, अस्थाई पवनें क्या होती है? अस्थाई पवनें प्रश्न 8 में कहा है, स्थानीय पवनें क्या होती है? स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। यह भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। क्या है? शुष्क स्थानीय पवन है। ठीक है। प्रश्न 9 में कहा है, आतपन से क्या आशय है? आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। ठीक है, इतना आपको कंप्लीट कर लेना है। प्रश्न 9 बिल्कुल सरल रूप आपको बताया जा रहा है, ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, आर्द्रता किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखना है, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह
जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जल वाष्प की जो मात्रा है उसे आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, चलिए, पेड़ पौधे को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता। यहाँ पर प्रश्न 11 है, पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो देखिए, पेड़ पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। वह सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाला जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। पौधे इसका प्रयोग, उसके बाद बोला गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तथा इसके अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव। नंबर 12 है, ग्रीन हाउस किसे कहते हैं। दोस्तों, ग्रीन हाउस तथा इसके अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अभाव में तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव है। इस पर रहना असंभव। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर 12 हमारा पूरा हुआ। नंबर 13 में बोला है कि वर्षा कैसे होती है, इसकी प्रक्रिया लिखिए। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षी कहलाता है। गिरने वाला जो वर्षण है वह वर्षी कहलाता है। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, बोला गया यहाँ पर, पेड़ काटने से पृथ्वी पर वायु का संतुलन कैसे बिगड़ जाता है। कैसे, तो देखिए, जैसे जैसे अधिक से अधिक पेड़ काटे जाते हैं, वाष्पीकरण का स्तर बाधित होता है, जिससे हवा में नमी सूख जाती है और जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है। पेड़ काटने से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे मानव जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। देखिए, ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सरल और छोटा पूरा बताने का प्रयास होता है ताकि आपके पास समस्या नहीं रहे। प्रश्न 15, हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं। हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस वापस देते हैं। मनुष्यों और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। चलिए, इसके आगे का प्रश्न है, भूमंडलीय तापन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, से क्या आशय है। इससे क्या क्या हानियां होती है, लिखिए। इसका उत्तर लिखना है, जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ता है
तब इस उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिससे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका अब देखेंगे हानियां। पहला, इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, इतना करने के बाद प्रश्न संख्या 17, पवन किसे कहते हैं? पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है? पवनों को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम लोग पवन कहते हैं। पवनों को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है, जो कि पहला अस्थायी पवने, दूसरा मौसमी पवने, तीसरा स्थानीय पवने। इस तरीके से आपको लिखना है पवन किसे कहते हैं और इसके प्रकार मैं बता दिया हूं। चलिए आगे का प्रश्न बोला गया है हमसे, वायु दाब से क्या आशय है? वायु दाब जो है, वायु दाब पेंटियों का नामांकित चित्र। इसका उत्तर रहेगा पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर और जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। इसका अब हम लोग चित्र में बता देता हूँ। जो चित्र आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ये चित्र आपके बुक में भी दिया गया है। ठीक है, ये चित्र जो आप लोग देख रहे हो ना, आपकी बुक में भी दिया गया है। 18 कंप्लीट होने के बाद चलिए प्रश्न बोला गया है हमसे कि मौसम और जलवायु, ये दोनों चीज जो है ना, मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, और जलवायु में क्या है ना कि दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या है? तो उस स्थान की जलवायु बताता है। मौसम और जलवायु के बीच मुख्य अंतर समय की अवधि है। उदाहरण के लिए मौसम दिन प्रतिदिन की स्थिति और वातावरण में होने वाले परिवर्तन है, जबकि जलवायु एक निश्चित समय अवधि में किसी स्थान की औसत स्थिति को संदर्भित करता है। इस तरीके से आपको मौसम और जलवायु के बीच अंतर इस प्रकार से नोट करना है। चलिए देखने वाले हैं प्रश्न 20। वायुमंडलीय परतों का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। वायुमंडल का आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है जैसा यहाँ पर दर्शाया गया है। इस तरीके से आप लोग वायुमंडल का चित्र बना सकते हैं। इसकी जो परतें हैं ना, सारा दिया। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।